वेलकम बैक गाइस। आप सभी लोगों का इस इकोनॉमिक्स क्लास 9th क्लास का एक चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक चुनौती। किस तरीके से है इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्लास 9th का ये इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है जिसको हम समझेंगे आज की पॉवर्टी बेसिकली होती क्या है, कैसे हम गरीबी को पॉवर्टी को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि गरीबी देश में किस तरीके से हमारे देश में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने इस पूरे चैप्टर को जो एक्सप्लेन कराया ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में मेन कहानी रहेगी, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि हु इज़ पुअर, गरीब कौन है। तो भाई गरीब को ना हर कोई पहचानता है, जिसको साफ पानी पीने के लिए नहीं है, जिसके पास सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके पास खाने का जो कंजप्शन लेवल है वो हमारी जो बेसिक एमिनिटीज़ है जिसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उसी पर्सन को हम क्या बोल देते हैं, गरीब बोल देते हैं। अब गरीब लोगों को अलग अलग तरीके से पहचाना जा सकता है। जो झुग्गियों में रहते हैं, जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ये सभी प्रकार के जो लोग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, गरीब कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से देखते हैं गरीब कौन है। तो हमने आंसर दिया है इसका, इन आवर डेली लाइफ वी कैन कम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल सच एज लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस, पीपल लिविंग इन झुग्गीज, डेली वेजेस वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, चाइल्ड लेबरर इन ढाबाज एंड रिक्शा पुलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, कॉबलर, बेगर्स एक्सेट्रा। अबाउट 30 करोड़ पीपल लिव इन पॉवर्टी। तो ये सभी प्रकार के लोग, जैसे मैंने बोला कि जो लेबर क्या कर रही है, काम करने के लिए जा रही है, बच्चे ढाबे के अंदर काम कर रहे हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग, ये सभी क्या हैं, गरीब एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं गरीबी को, कि ये सभी लोग क्या है, गरीबी का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हमने ऐसे भी दिखाया, हमारे दैनिक जीवन में हम कई गरीब लोगों से मिलते हैं, जैसे कि गांव में भूमिहीन मजदूर। गांव में क्या होता है, जिनके पास अपनी खुद की एक ज़मीन नहीं है वो गरीब है। झुग्गियों में रहने वाले लोग, निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर मतलब जो एक फिक्स अमाउंट पे एक दिन के लिए काम कर रहे हो, जो उनको कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता, ऐसे लोगों को हम क्या बोल देते हैं, दिहाड़ी मजदूर। ढाबों में बाल मजदूर के रूप में जो लोग बच्चे काम कर रहे हैं, रिक्शा चालक रिक्शा चला रहे हैं, घरेलू नौकर, मोची, भिखारी आदि, लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं। मतलब हमारे देश के लगभग 30 करोड़ लोग किस में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, बेसिकली गरीबी क्या है। देखो, गरीब जो होता है ना वो बेसिकली कहते हैं कि एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर लोगों के पास अपनी बेसिक एमिनिटी को पूरा करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब बताया गया है कि बेसिकली पॉवर्टी होती क्या है। जब पॉवर्टी की बात होती है ना, तो पॉवर्टी में पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, उसमें आने वाले सभी लोगों की एक साथ बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, यूजुअली द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन आर यूज टू डिफाइन पॉवर्टी। बेसिकली होता क्या है कि पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंजप्शन के लेवल और इनकम के लेवल को एक तरीके से इंडिकेटर मानते हैं इसका, कि इसके द्वारा ही हमें पता लग सकती है कि बेसिकली पॉवर्टी है क्या। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया, इन इंडिया पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज द लैक ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। मतलब आपने एक मूवी देखी होगी, रोटी कपड़ा मकान, जिसके पास नहीं है वो गरीब है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कि इस मूवी ने हमें यही सिखाया था कि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, मतलब जो पर्सन अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को, बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा, वही पर्सन हमारे लिए क्या होता है, गरीबी को रिप्रेजेंट करता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल केयर एंड एजुकेशन विच डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, कि मैं हेल्थ फैसिलिटी ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा, क्या मेरे पास साफ़ पानी की सुविधा है या फिर नहीं है, क्या मैं स्कूल जा रहा है हमारा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें पॉवर्टी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ होती है वो या तो इंक्रीज़ होती है या फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। भारत में गरीबी को भोजन, कपड़ा और आश्रय
सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा जैसी सामान्य चीज़ों की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, उसके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, तो ये सब दिखाते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन एक पर्सन वो है जिसके पास ये सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हर कोई पर्सन यही चाहता है कि मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो मैं क्या करता रहूं, इंक्रीज करता रहूं। और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ले सकें, ताकि हम सही समय पे हमें फूड अवेलेबल हो सके, हमारे पास अपना एक घर हो। इसीलिए तो हर कोई बंदा क्या कर रहा है, आज के टाइम में पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, ताकि हम तेज़ी से क्या कर सके, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। अगला तीसरा पॉइंट है, पॉवर्टी हैज़ बोथ डायमेंशन, इकोनॉमिकल एंड सोशल। अब कह रहे हैं पॉवर्टी के डायमेंशनल दोनों होते हैं, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी। मतलब समाज में भी उसका रोल है गरीबी का, और इकोनॉमिक वे में भी है। इकोनॉमिक वे में ये है कि भाई मेरे पास पैसा है या नहीं है, अपनी मैं छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या होता है, सोशल इफेक्ट। इसको ना बड़े अच्छे से दिखाऊंगा कि जो लोग अमीर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ना एक सेम फील कराते हैं। वो क्यों करा रहे हैं सेम फील, या फिर जो पर्सन गरीब है ना वो अमीरों से हमेशा क्या रहना चाहता है, दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार ये मेरे ना स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। इस वजह से हम लोग या सरकारें जो है ना आज के टाइम में गरीब लोगों के लिए बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देने की कोशिश कर रही है, ताकि गरीब और अमीर के बीच में जो एक खाई बनी हुई है बहुत चौड़ी, उसको हम क्या कर सकें, थोड़ा सा कम कर सकें और गरीब लोगों को ऊपर उठाएं, ताकि गरीबी जो है ना उससे बहुत सारे लोग क्या निकल सके, बाहर निकल सके। इसीलिए सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके थ्रू सरकार क्या कर रही है, लोगों को उनके घर दे रही है, ताकि उनके मन में जो एक रहता है कि यार मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं अपना एक घर खरीदूंगा, तो उसके लिए सरकार उनको पैसा प्रोवाइड कर रही है ताकि लोगों के पास अपना घर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को, गरीबी क्या है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो वही है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, देखिए व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, होता क्या है, हर देश में ना गरीबी की एक रेखा बनाई जाती है, जो हो सकता है कि उसके कंजप्शन लेवल या फिर इनकम लेवल से डिटरमाइन की जाती है, कि अगर किसी पर्सन की इनकम का लेवल इस इनकम के लेवल से क्या है, लो है, तो यानी कि वो क्या है, गरीबी की रेखा के नीचे आता है, यानी कि वो गरीबी में आता है। और अगर उस रेखा से ऊपर है तो वो गरीबी रेखा से क्या होता है, बाहर होता है। अभी कुछ समय तक हमारे देश के अंदर ये था कि जिस पर्सन की इनकम का लेवल हमारा एक साल के अंदर 1,20,000 से कम है, वो गरीबी का पार्ट होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। और जिसका स्टैंडर्ड 1,20,000 से ऊपर होगा इनकम का लेवल, वो गरीबी रेखा से क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। कह रहा है व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, इट इज़ बेस्ड ऑन द इनकम एंड कंजप्शन लेवल। पहली बात कि जो पॉवर्टी लाइन होती है डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, या तो कंजप्शन के लेवल पे या फिर हमारा इनकम के लेवल पे। सेकेंड पॉइंट है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स। मतलब हर किसी की इनकम का एक ऐसा मिनिमम लेवल है जिससे वो क्या करता है, अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करता है। अगर वो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को उस इनकम के लेवल में पूरा नहीं कर पा रहा, उससे कम है उसकी इनकम का लेवल, इसका मतलब ये होता है कि वो किसका पार्ट है, पॉवर्टी लाइन का पार्ट है। पॉवर्टी लाइन वेरीज विद दी टाइम एंड प्लेस। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, टाइम और पीरियड के हिसाब से ना वेरी मतलब परिवर्तन होती रहती है। पहले कुछ और था स्टैंडर्ड, आज कुछ और है स्टैंडर्ड। फॉर द ईयर 2009 एंड 10, 2009 और 2010 में द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स एट 673 पर मंथ। कह रहे हैं 2009-10 में पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई कि जिस पर्सन की इनकम 673 रुपये से क्या होगी, नीचे होगी, फॉर रूरल एरिया। ठीक है, और 860 फॉर दी अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में 860 से कम होगी। वो किसका पार्ट माना जाएगा, पॉवर्टी लाइन का पार्ट माना जाएगा, यानी कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, वो गरीबी रेखा का भाग होगा। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड
periodically by conducting sample survey by national sample सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो हमारे देश में ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी का क्या करती है, एक स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करती है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं आप, 1 नंबर की कभी भी पेपर के अंदर आ सकती है। ठीक है, गरीबी रेखा समय स्थान के साथ बदलती रहती है। वर्ष 2009-10 के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 673 रुपये प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 100 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रुपये। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा नमूना सर्वेक्षण करके समय समय पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, पूरे देश के अंदर की गरीबी कितनी चल रही है, उसमें कितनी इनकम का लेवल होना चाहिए, कितना कंजप्शन का लेवल होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके अंदर गरीबी रेखा क्या होती है इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन पॉवर्टी एस्टिमेट्स। ठीक है, ये स्टैटिकल डाटा को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या क्या एस्टिमेट्स हैं पॉवर्टी के हमारे देश के अंदर, क्या स्थिति चल रही है। The incidence of poverty in India was around 55% in 1973, मतलब 55% लोग गरीबी के अंदर थे 1973 में, which declined to 36% in 1993, जिसको घटते घटते गरीबी रेखा क्या था, लोग बहुत सारे थे पहले 53%, घटाते घटाते हम कितने पे लेके आए 36% पर लेकर आगे। कौन से ईयर में, 1993 में। किस में, 1993 में। एंड फर्दर टू 26% इन 2000, और 2000 में ये जो हमारी पॉवर्टी थी लोगों के बीच में वो और घटकर कितनी हो गई, 26% हो गई। मतलब अभी भी 26% लोग हमारे देश में क्या है, 2000 में गरीब थे। 1973 में भारत में गरीबी घटना लगभग 55% थी, जो 1993 में घटकर 36% और 2000 में 26% हो गई। ठीक है, द पॉवर्टी इन इंडिया इज रिड्यूस परसेंट वाइज बट नंबर वाइज इट इज़ ह्यूज। अब देखो एक चीज़ समझना कि मैंने माना कि परसेंट वाइज कम हो रहा है, परसेंट वाइज कम होने का मतलब ये नहीं होता कि जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो हमारे पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं वो कम हो रहे होंगे, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है ना, 36% भी अपने आप में बहुत बड़ा एक नंबर होता है। मतलब नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा है, परसेंट में ज़रूर कम है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा ऐसी है जो गरीबों की है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि लगभग देश के अंदर सरकार बताती है कि हमने 80 लाख लोगों को राशन दिया है बीपीएल के थ्रू, जो पीडीएस के थ्रू सरकार प्रोवाइड कराती है, राशन डिपो से प्रोवाइड कराती है। तो सोचो 80 लाख लोग अगर राशन ले रहे हैं तो मतलब उनके साथ में गरीबी की स्थिति बनी हुई है, तो 80 लाख लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे है सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल हाउस होल्ड। अब कह रहे हैं कुछ ऐसे भी सोशल ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर कुछ कास्टों को मेंशन किया गया है, जैसे एससी और एसटी, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि इसमें भी क्या होता है, गरीबी कभी इन लोगों के पास आ जाती है, कभी बाहर आ जाते हैं, फिर गरीबी में चले जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है इन लोगों के साथ में। सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है वह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पॉवर्टी एस्टीमेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनिशियल में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे सरकार ने कुछ काम किए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, फिर वो धीरे धीरे कम हुई। लेकिन उसने बोला कि पॉवर्टी रिमूव तो हो रही है लेकिन नंबर्स में क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी को ही बताया गया है कि जो लोग ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर होते हैं वो ये कास्ट के लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये अपने 4 क्वेश्चन देखे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो के लिए, वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। अभी इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या होता है भाई? इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थिति बनी हुई है।
अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग स्थिति बनी हुई है पॉवर्टी को लेके कि कहीं पे पॉवर्टी ज़्यादा है, कहीं पे पॉवर्टी कम है, तो उसी को हम पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, कह रहा है द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, मतलब हर स्टेट में पॉवर्टी का जो स्तर है ना वो अलग अलग हैगा। इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज। कह रहे भारत में जो एवरेज है ना उससे भी बहुत कम हैगा, लगभग 20 से ज़्यादा हमारे राज्यों के अंदर पॉवर्टी का। प्रत्येक राज्य में गरीबी लोगों का अनुपात समान नहीं है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी का अनुपात राष्ट्रीय औसत से क्या आएगा, कम। अगर हमारी नेशनल पॉवर्टी की देखें कि एवरेज कितना 36% आ रहा है, तो इससे भी कम है किसके अंदर, हमारा अलग अलग राज्यों के अंदर। उड़ीसा एंड बिहार आर दी पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद दी पॉवर्टी रेशियो ऑफ 47% एंड 43% रिस्पेक्टिवली। सबसे गरीब जो राज्य है ना उसमें नंबर 1 पे कौन आते हैं, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, तो याद कर लेना कि पुअरेस्ट जो राज्य हैं वो कौन से हैं गरीबी में, तो उड़ीसा और बिहार आ सकता है 1 नंबर के अंदर। ठीक है, उसके बाद है देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला। पॉवर्टी जो है ना केरला के अंदर वो बहुत कम हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी पाए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, इन सब में पॉवर्टी क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब कह रहे हैं इन राज्यों में जो पॉवर्टी है वो क्यों इतनी तेज़ी से कम हुई, उसका सबसे बड़ा रीज़न था ग्रीन रेवोल्यूशन का आना, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, उनके एरिया के अंदर पॉवर्टी बहुत तेज़ी से गिरती चली गई। ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य पारंपरिक रूप से उच्च कृषि विकास दर की मदद से गरीबी को कम करने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में इतनी सी बात याद रखनी है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग वहाँ पे पॉवर्टी का लेवल है, कौन सबसे गरीब है, कहाँ पे हम बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी को डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से यही आशा है कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से वीडियो को देखेंगे, और इसके 5 क्वेश्चन और हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।